प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। तो इसमें भी हमें LHS के बराबर RHS सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं। LHS लेने के बाद आपको दो भिन्न संख्याएं दिख रही हैं और बीच में प्लस है, तो हम इनको जोड़ने के लिए एलसीएम विधि का प्रयोग करेंगे। तो एलसीएम विधि में सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग दो चीज़ें लिखी हैं, तो दोनों को लिख लिया। सबसे पहले लिखा 1 प्लस साइन ए और इस तरफ लिखा कॉस ए। दोनों अलग अलग थी इसलिए दोनों को लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए का गुणा जब कॉस ए में करोगे तो आएगा कॉस वर्ग ए। प्लस है तो प्लस। इसके बाद कॉस और कॉस इस तरफ से कैंसिल होगा। यहाँ भी पहले जैसा इसके लिए ये दोनों ठीक थे, दोनों के लिए रहेगा, इसके लिए भी ये दोनों रहेंगे और फिर कैंसिल होंगे। तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में होगा तो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार। तो हमने इस पर वर्ग लगा दिया। यदि आप ऐसा एलसीएम नहीं जानते हैं तो आप सबसे पहले इन दोनों को लिख दीजिए, फिर इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया। ये सिंपल सी ट्रिक है, यदि आप फॉलो कर पाए हों। चलिए बराबर के नीचे बराबर लिख लेते हैं। कॉस वर्ग ए ज्यों कहते हो कॉस वर्ग ए, और ये देखिए ए प्लस साइन ए का वर्ग लिखा है, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। यहाँ पर बात की जाए तो a का मान है 1। यहाँ पर यदि लिखें 1 प्लस साइन a का वर्ग, तो आप देखेंगे कि a का मान है 1 और b का मान है साइन a। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर तो ये होगा a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। तो चलिए लिखते हैं a वर्ग यानी a का वर्ग, 1 का वर्ग, a का मान कितना है 1, तो चलिए a वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस b वर्ग यानी साइन का वर्ग, b का मान कितना है साइन, तो साइन का वर्ग साइन वर्ग a हो जाएगा, प्लस 2ab लिखा है, प्लस क्या लिखा है 2ab, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है साइन a, तो हमने साथ में लिख लिया इस तरीके से। तो 2 एकम 2 और साइन ए आ जाएगा, यानी कि 2 साइन ए हम इसको लिखेंगे। अब इसके बाद हम बटे खींच लेते हैं और नीचे जो लिखा है हमने उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अभी हमें इसका गुणा नहीं करना है, जब तक कि ये कैंसिल नहीं होंगे तब गुणा करेंगे। अभी देखते हैं कैंसिल होते हैं कि नहीं। अब हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे, क्योंकि साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए बराबर 1 होता है, हम लोग सर्वसमीका जानते हैं। तो पहले हम साइन लिख देते हैं, फिर कॉस लिख देते हैं, यानी इन दोनों को, इसको और इसको साथ में लिख देते हैं। तो आएगा साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए, ये हमने साथ में लिख दिया। तो इन दोनों को लिखने के बाद क्या बचेगा, ये 1 बच जाएगा प्लस 1 और प्लस 2 एकम 2 साइन ए, तो प्लस 2 साइन ए, ये बच जाएगा ऊपर। फिर नीचे जो हम बटे खींच लेते हैं और इसके बाद हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हमने लिख लिया। चलिए ठीक है, ये नीचे का हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए, इन दोनों की होती है सर्वसमीका जो कि बनाता है 1, तो हमने यहाँ पर लिखा 1। इसके बाद प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, और ये पूरा ज्यों का त्यों प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और बटे का ज्यों का त्यों
ये ज्यों का त्यों लिख दिया। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पर 1 और 1 जोड़ दिया तो कितना आया 2। आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए बराबर 1, जो आपने 1 बनाया है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए 1 और 1 कितना आ गया 2 प्लस 2 साइन ए ज्यों का त्यों और बटे ये ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे यानी कि कॉमन। तो जैसे ही हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन कुछ ना बचा हो तो हम 1 मान सकते हैं, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 जब बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए। और नीचे यदि देखें तो नीचे का ज्यों का त्यों। इसके बाद ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनटू में है तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे का, तो बचेगा 2 बटे कॉस ए। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 1 बटे कॉस ए, क्योंकि ये ऊपर लिखा है तो 2 गुणित 2 का गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2 और नीचे का कॉस ए ज्यों का त्यों, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 बटे कॉस होता है सेक का फॉर्मूला, क्योंकि 1 बटे कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम यहाँ पर 1 बटे कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं सेक, तो 2 गुणित इसकी जगह पर हमने लिखा सेक ए और गुणा कर दिया तो आया 2 सेक ए, गुणा का चिन्ह हट जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था RHS में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 सेक ए, यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर RHS और फिर हम लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, और यही हो गया सिद्ध। तो ये सिद्ध हो गया। चलिए ठीक है, यदि आपको नोट करना है तो आप शुरू से नोट कर लीजिए। ये पहला शॉट है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।